हेलो फ्रेंड्स, मैं मरुभूमि राजस्थान से स्वागत करता हूं आप सभी का तरोवर गार्डन के अंदर। आज हम सेंसिवेरिया के ऊपर बातचीत करेंगे। ये प्लांट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये प्लांट है स्नेक प्लांट। इसका कॉमन नाम जो है वो स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट इसीलिए क्योंकि ये दिखने में स्नेक जैसा ही दिखाई देता है। इस स्नेक प्लांट की कई सारी वैरायटीज़ होती हैं, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर बताया हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं किस प्रकार आप अपने एक ही स्नेक प्लांट से अनेक स्नेक प्लांट प्राप्त कर सकते हो। स्नेक प्लांट को लगाना या उसका प्रोपगेशन बहुत ज़्यादा इजी होता है। ये बिल्कुल भी टफ नहीं होता। जब मैं इस प्लांट को लेकर आया था आज से 6 महीने पहले, तो 6 महीने पहले ये एक ही स्नेक प्लांट था जो आप डार्क कलर में देख रहे हो। आफ्टर 6 मंथ जब ये थोड़ा सा ग्रो किया तो इसने अपने नीचे से 2 पप्स को निकाला, जिससे मेरे पास अब टोटल 3 स्नेक प्लांट बन चुके हैं। इसके अलावा मेरे पास एक अलग स्नेक प्लांट और है जो कि एक ह्यूज वैरायटी है। वो अभी तक 2 से 3 फीट तक लंबी हो चुकी है। इसके अलावा आप स्नेक प्लांट की ड्वार्फ वैरायटी को बाज़ार से नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी स्नेक प्लांट ग्रो होता है तो उसके नीचे जड़ों से ही दूसरा स्नेक प्लांट निकलता है। उन जड़ों को राइजोम बोलते हैं, यानी ये राइजोम सीधा ऊपर की ओर निकल आते हैं और वो राइजोम जैसे ही मिट्टी के ऊपर निकल कर आते हैं, ऐसे ही वो एक नए प्लांट का शेप ले लेते हैं। आपको करना क्या है, आपको गमले से पूरा उस सॉइल के मिट्टी के बोल को निकालना है और निकालने के बाद मिट्टी को थोड़ा सा हटा लेना है। जब आपकी मिट्टी अच्छी तरह से हट जाए हल्के हाथों से, तो आप जितने पप्स चाहें या जितने राइजोम कट करना चाहे उतने राइजोम्स को, उतने पप्स को, उतने प्लांट को अलग कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर 3 स्नेक प्लांट आपको दिखाई दे रहे होंगे इसके अंदर। मैं चाहता हूँ अभी एक को ही डिवाइड करना, इसीलिए मैं केवल एक को ही यहाँ पर कट करने वाला हूँ। कट करने के लिए आप स्पेशल रूप से किसी नाइफ़ का इस्तेमाल कर सकते हो, पर ध्यान रहे जो आपका नाइफ़ जिसका आप यूज़ कर रहे हो वो पूरी तरह से स्टरलाइज होना चाहिए, यानी उसमें कोई भी फंगस इन्फेक्शन का खतरा नहीं होना चाहिए, वरना आपका प्लांट डाई हो सकता है। जब आप इसे कट कर ले तो आप इसे मिट्टी में सीधे ही लगा सकते हैं। ये लगाना बड़ा ही आसान है। सेंसिवेरिया को जब भी मिट्टी से हटाया जाता है तो हटाने के 30 दिन तक आप इसे अगर ग्रो भी नहीं करते हैं तो भी ये डाई नहीं होने वाला है। इसलिए इसकी प्रोपगेशन बहुत ज़्यादा इजी होती है। किसी भी सेंसिवेरिया को अगर आप धूप में नहीं रखते हो बिना मिट्टी के साथ, तो भी वो सरवाइव कर सकता है। यही कारण है कि इसका प्रोपगेशन बहुत ज़्यादा आसान है और साथ ही इस स्नेक प्लांट को सनलाइट और वाटर की कम ही ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए ये एक सही मायने में एक बहुत अच्छा इंडोर प्लांट है जो कि एयर को प्यूरिफाई करता है और पॉल्यूशन को रिमूव करता है। पुराने वाले प्लांट को मैं पुराने वाले प्लांटर में ही लगा रहा हूँ। ये पुराना वाला प्लांटर बंदरों द्वारा तोड़ा हुआ है और नए वाले प्लांटर में जिसके पहले से ही मिट्टी मेरी तैयार थी उसके अंदर मैं इसको लगाने वाला हूँ। जब मिट्टी को अच्छी तरह से भर दें तो ध्यान रखना उसके अंदर कोई भी एयर पॉकेट नहीं होना चाहिए, यानी हाथों से अच्छे से आपको उस प्लांट को दबाना है ताकि जड़ें उसकी अच्छी तरह से दब जाए। ये प्लांटर है जिसमें सर्दियों में मैंने फ्लावर्स के प्लांट उगाए हुए थे, लेकिन चूँकि अभी गर्मियां हैं, गर्मियों के कारण वो प्लांट पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं। तो ये प्लांटर मेरे पास खाली पड़ा हुआ था। खाली पड़ा होने के कारण मैंने सोचा क्यों ना अब डिवाइडेशन कर लिया जाए स्नेक प्लांट का। स्नेक प्लांट का साइंटिफिक नेम है सेंसिवेरिया
और ये कई वैरायटीज़ में मिलते हैं। एक बड़ी वैरायटी आती है, मेरे पास वो भी है जो अभी लगभग 3 फीट की वो हो चुकी है। उसकी भी वीडियो मैं जल्द ही बनाने वाला हूँ, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। एक ड्वार्फ वैरायटी आती है जिसे आप नर्सरी से परचेज़ कर सकते हो। वो ड्वार्फ वैरायटी इंडोर प्लांट के तौर पर यूज़ कर सकते हो आप। यहाँ तक आप उसे खुले हुए बाथरूम में, अपने किचन के अंदर अच्छी तरह से रख सकते हो ताकि वो उस जगह की शोभा भी बढ़ाए और पॉल्यूशन को भी कम करे। मैंने इसकी मिट्टी को थोड़ा सा हटा लिया है और मिट्टी हटाने के बाद आप देख सकते हो इसके राइजोम को, जो पूरी तरह से बाउंड हुआ है और इसमें छोटी छोटी रूट्स निकली हुई हैं। इसका मतलब है कि ये पब्स बहुत अच्छी तरह से ग्रो करने वाला है। और जब मैं नेक्स्ट वीडियो दूसरे वाले स्नेक प्लांट की बनाऊंगा तो आपको मैं अपडेट करूंगा इस प्लांट के बारे में कि इसकी कितनी ग्रोथ बढ़ी है, ग्रोथ हुई है। और इसके बाद आप इससे भी अनेक और भी ज़्यादा स्नेक प्लांट को प्राप्त कर सकते हो। ये समझ लीजिए लगभग 6 महीने से लेकर 12 महीनों के अंदर ये राइजोम्स ऊपर आ जाते हैं और कई सारे पब्स हमारे पास उपस्थित हो जाते हैं। गौर से देखिए, जिस प्लांट को मैं अभी लगा रहा हूँ वो दिखने में पूरी तरह से स्नेक जैसा ही है। यही कारण है कि इस प्लांट को स्नेक प्लांट के नाम से जाना जाता है। स्नेक प्लांट वैसे काफ़ी महंगे आते हैं, कॉस्टली होते हैं। पिछला वाला जो मैंने अभी बताया आपको, जो बड़ी वैरायटी है, वो मैं 100 रुपये का लेकर आया था सिंगल, लेकिन अभी उसमें लगभग 3 से 4, आई थिंक 3 उसके अंदर स्नेक प्लांट ग्रो हो चुके हैं। उसको भी मैं जल्द ही डिवाइड करूँगा और अभी मैंने इन 2 को डिवाइड कर लिया है। कुछ समय बाद मैं इस ब्रोकन पॉट को भी चेंज करने वाला हूं क्योंकि दिखने में सुंदर नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने ग्रो के लिए ही केवल इसे यहां पर रखा हुआ था क्योंकि मेरे पास प्लांटर्स की थोड़ी कमी हो चुकी थी लॉकडाउन की वजह से। लेकिन अभी दुकानें तो खुल ही चुकी हैं, अब मैं जाकर प्लांट भी खरीद सकता हूं और प्लांटर भी खरीद सकता हूं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।